पीपीआर आ गया, बहुत खुशी हुई। पर मेरी मम्मी ना हमेशा से एक चीज़ कहती हैं कि बेटा नज़रें जो है ना बहुत जल्दी लग जाती हैं। पीपीआर वाला काम तो चलो हो गया, पर अब जो ये पेमेंट लिंक वाला स्यापा है ये मेरे साथ हुआ है एंड आई डोंट नो कितनों के साथ हुआ है। पहले लिंक नहीं आ रहा था, अब लिंक आ गया तो तीन लिंक आ गए। अब मैं आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा जो मेरी वीएफएस वालों से बात हुई है। आप वो कॉल रिकॉर्डिंग सुने एंड मैं उसके बाद आपको फिर से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है। Thank you for calling Canada Visa Helpline. My name is Sonali. How may I assist you? मैडम जो मेरा पासपोर्ट प्रिंटिंग रिक्वेस्ट थी वो मेरी ना 8 मार्च को आ गई थी एंड आफ्टर 14 डेज मेरे को ना कल पेमेंट लिंक रिसीव हुआ एंड पेमेंट लिंक मेरे को जो फर्स्ट पेमेंट लिंक आया वो मेरे को दोपहर में आया विद 1 SMS जो मेरे फ़ोन पे मेरे को मैसेज आया। अब जो एक नंबर था बिल नंबर वो उस SMS में और उस ईमेल में दोनों में सेम था और जो अमाउंट था वो 1040 समथिंग था। तो मैंने पेमेंट जो कर दी उस टाइम पे, बट मेरे को और करने के बाद मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया उस पेमेंट का जो नंबर आता है लास्ट में, बट मेरे को उस पेमेंट का कोई भी मेल नहीं आया, मेरे को कोई भी रिसीप्ट नहीं आई। उसके बाद शाम में 7 o'clock के आसपास मेरे को 2 लिंक और आ गए सेम लाइक सीसी एवेन्यू की तरफ से मेरे को जो 2 ईमेल है वो और आ गए, बट उसमें जो अमाउंट था वो 1521 का था। तो जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड, क्योंकि मेरे को रिसीप्ट जो है रिसीव नहीं हुई थी, मैंने 1521 वाला अमाउंट भी पे कर दिया, क्योंकि नहीं तो जो लिंक था वो एक्सपायर हो जाता 10 आवर्स के अंदर। तो जब मैंने अपनी सेकंड पेमेंट करी मेरे को जो रिसीप्ट है वो रिसीव हो गई ईमेल पे। तो अब जो है जो मेरा फर्स्ट पेमेंट गया है 1043 रुपीज का, मतलब अब इसका क्या उसका वो है, मतलब अब इसका रिफंड ले सकता हूँ या फिर क्या है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि वो 1500 वाली ही पेमेंट थी, बट जो 1043 वाली है ये शायद पेमेंट नहीं होगी या नहीं चली गई है मेरी साइड से। ओके सर, जैसे कि मैं समझ रही हूँ आपने 2 पेमेंट किया है और आपको ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट पेमेंट रॉन्ग है, राइट? यस, तो मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ कि ये हेल्पलाइन से बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए, पासपोर्ट सबमिशन के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट है सर। ओके, तो आप प्लीज़ ईमेल ड्रॉप कीजिए पासपोर्ट सबमिशन @vfshelpline.com। वो आपको रिवर्ट कर देंगे कि आपको रिफंड मिलेगा या फिर क्या प्रोसीजर होगी रिफंड की। ओके, सो इस केस में कोई ईमेल ड्रॉप करना है, जो ईमेल है वो आप फिर से बता सकते हैं एक बार क्या है? यस सर, ईमेल है पासपोर्ट सबमिशन @vfshelpline.com। ठीक है मैडम, ठीक है, मैं ईमेल कर लेता हूँ अपनी साइड से उस पर फिर। ओके सर, और किसी प्रकार में आपकी सहायता कर सकती हूँ? तो बेसिकली जहाँ मेरे 1500 कुछ रुपए जाने थे वहाँ मेरे 2500 रुपये चले गए हैं। एंड पहले तो एक लिंक आया मेरे को दोपहर के अंदर, मैं घर से बाहर था, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने फटाफट देखा पेमेंट लिंक आया एंड आई वाज लाइक कि फटाफट से यार पेमेंट करके काम जो है ख़त्म कर देते हैं अपना। बट नहीं, ये ऋषभ बब्बर है, कुछ ना कुछ तो मतलब चटपटापन या फिर कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होनी है। ऐसे सीधे एकदम सीधी लाइन में कोई चीज़ कैसे चल सकती है मेरे साथ? दोपहर को पेमेंट कर दी, कोई रिसीप्ट नहीं आई मेल के अंदर। एक मेल के अंदर वो आ रखा था पेमेंट लिंक वाला, जो उसमें एक नंबर दिया होता है रेफरेंस नंबर टाइप या जो भी होता है वो मैच कर रहा था जो मेरे को SMS में लिंक आ रखा था। तो 1040 समथिंग मैंने जो था पेमेंट कर दी थी दोपहर के अंदर ही। अब शाम को 7 बजे के आसपास मेरे को 2 लिंक और आते हैं 1500 रुपये के, क्योंकि मेरे को कोई भी यार इन्वॉइस नहीं आई थी एंड मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं था। मतलब कि मेरे पास एक ही प्रूफ था कि मैंने पेमेंट कर दी थी, एक लास्ट में स्क्रीनशॉट टाइप आता है कि हाँ आपका ये रेफरेंस नंबर है, तो उसका स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया था, बट मेरे पास स्टिल मेल पे कोई प्रूफ नहीं था कि मैंने जो है पेमेंट कर दी थी इनको पासपोर्ट पिकअप के लिए। तो मुझे ये डर हो गया कि यार मेरा 10 घंटे के अंदर जो है वो लिंक एक्सपायर हो जाएगा, तो मैं 1500 रुपये वाली पेमेंट भी कर देता हूँ टू बी ऑन अ सेफर साइड, क्योंकि 1000 रुपये की बात थी। मैंने कहा ये रिफंड वाली चीज़ जो है बाद में देख लूँगा, बट 1500 रुपये और मैं भेज देता हूँ। अब 1500 समथिंग रुपीज़ मैंने इनको और भेजा एंड मेरे को एक रिसिप्ट आ गई मेरे मेल के अंदर कि हाँ ये ट्रांजैक्शन है आपका एंड आपके पैसे जो हैं चले गए हैं, ये आपका एड्रेस है। एंड मेरे को एक रिसिप्ट आ गई मेरे मेल के अंदर 1500 रुपीज़ भेजने के बाद। माइंडेड 1000 रुपीज़ जब मैंने भेजे थे 1040 समथिंग, तब मेरे को कोई भी मेल नहीं आया था। अब करंट सिचुएशन क्या है?
पैसे दिए हुए हो गए हैं 2 दिन। अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज है दूसरा दिन एंड अभी मैं दोपहर में शूट कर रहा हूँ। कोई भी डिलीवरी वाला नहीं आया, AWB नंबर नहीं आया मेरे को एंड मतलब कोई भी मेरे को अपडेट नहीं है कि ये जो मेरे पैसे गए हैं डिलीवरी वाला कब आएगा कब नहीं आएगा। तो अभी मैं आई डोंट नो एनीथिंग। आप इनको फ़ोन करोगे तो इनका एक ही ड्रामा होता है कि हमें कुछ नहीं पता, हम सिर्फ बायोमेट्रिक्स को देखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं एंड आप मेल कर दीजिए। अब मेल का रिप्लाई ये लोग करते नहीं है। मेल मैंने अपनी तरफ से डाल दिया है, अब देखो क्या होता है। आज मैं उसका भी मेल ड्रॉप कर दूंगा कि अब तक मेरे को AWB नहीं आया और डिलीवरी वाला मेरे को डिलीवरी मेरा पिक करने नहीं आया पासपोर्ट। अब तक पैकेज मेरा रेडी है पूरा का पूरा। मतलब आप देख रहे हो कुछ ना कुछ तो होना ही होता है मेरे साथ, कुछ ना कुछ तो लाइक होना ही होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है एंड आई डोंट नो क्या है ये। हर स्टेप में कुछ ना कुछ फेस करना ही पड़ जाता है मेरे को। तो जैसे ही मेरा पासपोर्ट पिकअप होता है कुछ भी होता है, और हाँ इस वीडियो से पहले मैंने इसके ऊपर पूरी की पूरी इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी डाली थी और अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो कर लो। वीडियो डालने से पहले वहाँ पे भी मैं कहानी अपनी स्टोरी के ऊपर डालता रहता हूँ कि हाँ भाई ये मेरे साथ हो गया है एंड जैसे ही मेरा पासपोर्ट पिकअप होगा वीडियो से पहले मैं इंस्टाग्राम के ऊपर जो है अपडेट कर दूँगा। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर चेक करें, मेरी जो ID है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। एंड ये मेरा फेवरेट एनिमे कैरेक्टर है, मैं थोड़ा सा ऑब्सेस्ड हूँ इताची से। नरूटो जिसने देखा उसको पता होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे फिर से अगली वीडियो में कुछ और ख़बरों के साथ, क्या क्या चल रहा है मेरी वीज़ा फाइल के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।